हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, इंट्रो से हमने स्टार्ट किया था। आज की क्लास स्टार्ट होगी डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, वो कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल है, राइट। एक आपको मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से लेकर के जो आपका पोस्टीरियर ओपनिंग एनस है, उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और उस एलिमेंट्री कैनाल में कुछ जुड़े हुए एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है? ग्लैंड्स होती हैं। एसोसिएटेड क्यों कहा? क्योंकि ये जो है जुड़ा हुआ है किसके साथ? एलिमेंट्री कैनाल के साथ। तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ वो सभी ग्लैंड्स जो जुड़ी हुई हैं और पार्टिसिपेट करती हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये भैया कितने प्रकार के होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स और करते क्या हैं, कौन कौन सा सिक्रीशन करते हैं, है ना। जैसे आपके मुंह में सलाइवा निकलता है, तो वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे तो कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है, कहाँ पर उसका एंड होता है। तो ये सब जो बेसिक कॉमन चीज़ें हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। अगर मैं मुंह की बात करता हूँ, अगर मैं माउथ की बात करता हूँ, राइट, तो उसमें आपको दांत देखने को मिलेंगे, आपको मस्कुलर ऑर्गन जीभ देखने को मिलेगा जिसको हम टंग कहते हैं। सबका अपना अपना फंक्शन है, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के एनसीईआरटी की लाइंस चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग। जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है वो होती है माउथ। माउथ को हमने एंटीरियर क्यों कहा? क्योंकि वो देखो, माउथ जो है वो ऊपर की तरफ है तो उसको हम कहेंगे एंटीरियर। जो चीज़ नीचे होती है लॉन्गिट्यूडनली, जो चीज़ें लॉन्गिट्यूडनली नीचे होती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियरली। देखो, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, आप वाई एक्सेस समझ लो इसको। तो जो नीचे चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर, और जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं एंटीरियर, राइट। और जो आगे होता है, जैसे कि आपका चेस्ट है, जो चेस्ट वाली साइड्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेंट्रल, है ना। और जो आपका पीठ है, जो आपका बैक है ना, बैक साइड जो है, उसको हम कहते हैं डोर्सल। तो ये कुछ टर्म्स हैं, साइंस के टर्म्स हैं, इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होती, ध्यान से सुन लीजिए। जो आपके चेस्ट की साइड से है ना, फ्रंट साइड जो है उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड, और जो बैक साइड होती है उसको हम कहते हैं डोर्सल साइड, राइट। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। सो द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एंटीरियर ओपनिंग माउथ। जो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है वो एंटीरियर ओपनिंग से होती है, क्योंकि मुंह तो ऊपर है लॉन्गिट्यूडनली, तो देखा जाए तो जो आपका माउथ का लोकेशन है वो ऊपर है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? इसलिए हमने इसको कहा एंटीरियर ओपनिंग। टर्मिनोलॉजी में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो जो एंटीरियर ओपनिंग है वो हमारी माउथ है, एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। और ये कहाँ तक भाई एलिमेंट्री कैनाल है? एनस तक। जो आपका पोस्टीरियर ओपनिंग है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, राइट, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देती है ना, एक्सक्रीट कर देती है। किसके थ्रू? एनस के थ्रू, जो कि आपकी एक्सटीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर पोस्टीरियर ओपनिंग है, राइट। द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी। जो आपका माउथ है वो लीड करता है बक्कल कैविटी में। जैसे देखिए, माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी। आप अपने मुंह को देखिए, जो आपका माउथ है जैसे आप उसको ओपन करेंगे खाना खाने के लिए, आहा, तो जो अंदर आप कैविटी देखते हैं, है ना, जो आप स्पेस देखते हैं, कमरे के साइज़ का जो स्पेस होता है उसी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, है ना, अलग अलग नाम से कहते हैं, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी या बक्कोफेरेंजियल बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं, ध्यान रखना। उसको हम क्या कहते हैं? बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं। अब क्या होगा, जो आपका ओरल कैविटी है उसके पास नंबर ऑफ टीथ आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब आपके जो मुंह है उसके अंदर नंबर ऑफ टीथ्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो टीथ हैं, वो जो दांत हैं, उनके शेप भी अलग होते हैं। आपने एक बात गौर करी होगी कि वो जो दांत होते हैं, एक तो जो आपका जॉ है, जो आपका जबड़ा है ना, जबड़े की जो बोन्स होती है, राइट, ये जो जॉ है, तो जो जबड़े की बोन्स होती है
वहाँ पर सॉकेट्स बने होते हैं, है ना, गैप्स बने होते हैं, और उसी के अंदर ये जो दांत होता है वो एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, राइट। पहला तो ये फीचर हो गया, आपके मुंह में देखने के लिए मिल गया। साथ ही साथ आपके मुंह में, यानी कि आपके बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी में जो नंबर ऑफ टिथ्स हैं, जो दांत हैं, उनका शेप क्या है, अलग है। तो शेप आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। शेप क्या है, डिफरेंट है, यानी कि उसका फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि उसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। वो हम डिस्कस आगे करेंगे। आगे देखिए, सो द ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टिथ, बिल्कुल, एंड अ मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम कहते हैं टंग। आपके पास एक मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन होता है जो कि टंग होता है, जो कि खाने को इधर उधर मूव करने में हेल्प करता है। और जो प्रत्येक दांत होता है वो धसा हुआ रहता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो सॉकेट होती है, सॉकेट को हम कहते हैं कैविटी, है ना, सॉकेट को क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो जो जॉ की बोन होती है, जो जबड़े की बोन्स होती है, उसमें जो कैविटी होती है उसको हम सॉकेट कहते हैं, और उस सॉकेट के अंदर जो आपका दांत है वो धसा हुआ होता है। तो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। और इस प्रकार के जो अटैचमेंट्स होते हैं, और जो इस प्रकार के आपके दांतों के अटैचमेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थीकोडॉन्ट। क्या कहते हैं, थीकोडॉन्ट। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो कि ह्यूमन के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टिथ्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टिथ पाए जाते हैं, जो कि हम आगे लिखवा देंगे आपको, जिसमें से पहला हो गया आपका थीकोडॉन्ट। आगे देखिए, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म्स 2 सेट ऑफ टिथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, है ना। अपने लाइफ टाइम के दौरान जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टिथ फॉर्मेशन करते हैं। इधर देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म करते हैं 2 सेट ऑफ टिथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। एक होता है आपका मिल्क टिथ, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, या फिर आप डेसिडुअस टिथ भी कह सकते हो, और एक होता है आपका परमानेंट टिथ या अडल्ट टिथ। तो क्या होता है देखिए, ये है आपका अडल्ट टिथ, है ना, या फिर आप कह सकते हो टेम्पोररी टिथ या मिल्क टिथ, और ये है आपका अडल्ट टिथ। तो जो टेम्पोररी टिथ होता है, जो मिल्क टिथ होता है, वो 12 साल की एज तक, है ना, 12 साल की एज तक सारे झड़ जाते हैं, और ये जो हैं 12 साल के बाद आना चालू होते हैं। दोनों में यही फ़र्क है। और ये अगर एक बार अगर आपका टूट गया तो दोबारा से नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं और क्या बातें बताई गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बताया गया कि अ सेट ऑफ टेम्पोररी टिथ और डेसिडुअस टिथ रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट टिथ और अडल्ट टिथ। और इस प्रकार के जो डेंटिशंस होते हैं उसको हम कहते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्यों बोला, क्योंकि 2 बार दांत आ रहा है। एक बार आ रहा है टेम्पोररी टिथ, यानी कि दूध के दांत, जिसको हम बोलते हैं दूध के दांत, तो ये हो गया आपका टेम्पोररी टिथ। और एक बार जो है अडल्ट टिथ आ रहा है ना, यानी कि जो आपका दांत बनने का जो प्रक्रिया है उसमें 2 टाइम लग रहे हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट। एन अडल्ट ह्यूमन, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। आप यहाँ डायग्राम में साफ साफ देख सकते हो, ये जो कान के पास है इसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये आपका पैरोटिड ग्लैंड जो कि निकालता क्या है, सलाइवा, है ना, ये आपका सलाइवा सिक्रेट करेगा। फेरिंक्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, फूड और एयर का जो है कॉमन पैसेज को हम फेरिंक्स कहते हैं। ये आपका ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस जो है ओपन होता है स्टमक के अंदर। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ना तो कोई एंजाइम सीक्रेट होगा, ना ही किसी भी प्रकार का डाइजेशन वहाँ पर होगा, राइट। ये आपका माउथ हो गया, ये तो आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ इसे कहते हैं सब मैक्सिलरी या सब लिंगुअर ग्लैंड्स। तो ये सारे ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। आगे देखिए, तो ये जो लोकेशंस है ऑर्गन्स की, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका लीवर हो गया, ये लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ये पैनक्रियाज हो गया, ये पैनक्रेटिक जूस निकालता है, साथ ही साथ ये हार्मोन्स भी निकालता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन करके, राइट। तो उसका अलग फंक्शन है जो कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को हम ड्यूडेनम कहते हैं, मिडल पार्ट को हम जेजुनम कहते हैं, और जो लास्ट कॉइल्ड मिडल, जो लास्ट वाला सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट होता है उसको हम सीकम कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम कहते हैं
सीकम कहते हैं, राइट। और जो हाईली कॉइल्ड पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम था। तो इलियम ओपन होता है सीकम में, यहाँ पर एक वॉल्व होती है, इसको हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। ये आपका हो गया असेंडिंग कोलोन, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पे एस शेप है तो इसको सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। और ये हो गया रेक्टम, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाता है और एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, राइट। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊँगा, टाइप्स ऑफ टिथ तक पढ़ाऊँगा। बाकी की जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो अडल्ट ह्यूमंस होते हैं यानी कि जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा होती है, उनके अंदर 32 परमानेंट टिथ होते हैं। 32 परमानेंट, ये देखिए, ये ऊपर वाली जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। ये मैंने बीच से एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्रॉस किया तो ये हो गया आपका लेफ़्ट और ये हो गया राइट, लेफ़्ट एंड राइट। आधा है तो राइट हाफ जॉ, और ये लेफ़्ट है तो लेफ़्ट हाफ जॉ, क्योंकि आधा है। तो आप कह सकते हो कि राइट हाफ अपर जॉ, राइट हाफ लोअर जॉ। तो जो राइट अपर जॉ होता है, राइट हाफ अपर जॉ जो होता है, वहाँ पर आपको दांत कितनी देखने को मिलेगी? आपको 2 इंसीजर मिलेगा, एक कैनिन मिलेगा, 2 आपको प्री मोलर्स देखने को मिलेंगे और 3 आपको मिलेंगे मोलर्स देखने के लिए। तो 32 जो है परमानेंट टीथ होते हैं, जिसमें से मैंने कहा था चारों जो हैं अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ दांतों का। कहाँ गया? यहीं होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 अलग अलग प्रकार के दांत हैं शेप के आधार पर। तो ये देखिए इंसीजर है, ये कटिंग टिथ है, चीज़ों को काटने में मदद करता है। ये कैनिन है ना, जो आप फूड पार्टिकल्स खाते हैं उसको फाड़ता है, चीरता है, जब आप मसल्स वगैरह खाते हो, जब आप चिकन खाते हो। ये प्री मोलर्स हो गए, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, और ये मोलर टिथ हो गए, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो, ये मैंने नीचे वाला जबड़ा लिया है और नीचे वाले में जो लेफ़्ट वाला हाफ है ना, नीचे वाले का जो लेफ़्ट हाफ है, लेफ़्ट हाफ, उसमें आप देख सकते हो कि 2 तो इंसीजर है और 1 कैनाइन टिथ है, और ये जो है 2 आपको प्री मोलर देखने को मिलेंगे और 3 आपको मोलर देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया अडल्ट के अंदर। किसके अंदर? अडल्ट के अंदर। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं वहीं पे। हाँ जी, यहाँ देखिए। सो डिफरेंट टाइप्स के आपको टिथ देखने को मिले, जिसको हम हेट्रोडोंट कहते हैं, हेट्रोडोंट डेंटिशन कह सकते हो, हेट्रोडोंट कह सकते हो। कौन कौन से थे? इंसीजर थे, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ टिथ इन ईच हाफ, है ना, प्रत्येक हाफ, ऊपर वाला और लोअर वाला, ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला, है ना। ईच हाफ में बोला गया है, ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, अपर वाला भी जॉ और लोअर वाला भी जॉ, दोनों को अलग अलग कंसिडर करके चलोगे। यानी कि ये हो गया अपर जॉ, ये हो गया लोअर जॉ, अपर वाले जॉ का ईच हाफ ये हो गया, लोअर वाले हाफ का जो आपका लोअर जॉ है उसका ईच हाफ ये हो गया, यानी कि 4 टाइम्स, है ना। ईच हाफ अगर देखेंगे तो 4 टाइम्स, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि ऊपर और नीचे का अरेंजमेंट दे रखा है, यानी कि इधर वाले का करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टिथ आ जाएंगे, राइट। एंड इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेंटल फार्मूला से ह्यूमन के अंदर, जो कि डेंटल फार्मूला ये होता है अडल्ट के लिए। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनामल के बारे में, जो कि हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टिथ के ऊपर। कहने का अर्थ है कि टिथ का टॉपिक ख़त्म करेंगे और जो मस्कुलर ऑर्गन है टंग के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फिर आगे जो है एलिमेंट्री कैनाल के जो पोर्शन है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा जो पोर्शन है सुपर तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की जो लेयरिंग्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो टिश्यू की लेयरिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर फर्दर पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे।